अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर गुड। सो आज की वीडियो होने वाली है एक अदद शॉपिंग व्लॉग पे। शॉपिंग व्लॉग जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम करने लगी हूँ। मैंने पहले अपनी ज़िंदगी में कभी कोई व्लॉग नहीं बनाया, सो प्लीज़ डोंट जज मी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक अच्छा व्लॉग बना सकूँ। बट एंटर होते ही सामने सैमसंग का स्टोर था और मैंने सोचा थोड़े से इनके फ़ोन्स के शशके चेक कर लिया जाए। खैर जो भी है, ये फ़ोन बहुत मज़े का था। क्योंकि नीचे ज़्यादा आउटलेट्स नहीं है तो हमें फ़र्स्ट फ्लोर पे जाना था। और फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते ही सबसे पहले था निशात। यहाँ पे ड्रेसेस की एक अच्छी वैरायटी थी। स्टिच ड्रेसेस, बहुत ही मिनिमल से ड्रेसेस थे जिनको ईद पे लाइट ड्रेसेस पहनना पसंद है। कॉर्ड सेट्स थे, ये बहुत अच्छे हैं और ये बहुत अच्छा ड्रेस लगा मुझे। इसकी प्राइस थी समथिंग लाइक 4500 रुपीज़। और वैसे भी यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स या कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हैं कुछ इस तरह के ड्रेसेस। काफ़ी कैजुअल ड्रेसेस थे बट थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे थे। और ये रहे वहाज और यमुना। 13 दिन के बाद इनका ऑन स्क्रीन कपल काफ़ी हिट हो चुका है और अब इनके शूट्स ही चल रहे हैं। बैग्स की तो काफ़ी अच्छी वैरायटी मौजूद थी यहाँ पे, लेकिन जब मैंने इनके एक बैग की प्राइस देखी तो मैंने कहा कि भाई तुम यहीं पे पड़े हुए अच्छे लग रहे हो, बिकॉज इस बैग की प्राइस थी 10,000 रुपीज़। नहीं, ऐसा भी क्या ख़ास है इस बैग में। लेकिन इनके जो ये ड्रेसेस हैं ना, जो आप ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जितना भी कपड़ा, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था। और ये 3 पीस सूट समथिंग कुछ 6000 का बन रहा था। काफ़ी अच्छा था। इसमें इनके पास और भी बहुत सारे डिज़ाइंस थे और मुझे फिर से बैग्स नज़र आए क्योंकि बैग्स इनके बहुत अच्छे थे लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे थे। सो वही बंदा 3-4 हज़ार का बैग भी लेके पहन सकता है। पता नहीं लोग कैसे 15-15 लाख के बैग लेके पहन लेते हैं, बेवकूफ़ी है ये। तो सो कमाल में मुझे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिले। ये वाला ड्रेस बहुत प्यारा था बट इसका नीचे से डिज़ाइन मुझे कुछ समझ नहीं आया। पता नहीं किस तरह स्टिच हुआ था। वैसे डिज़ाइन बहुत अच्छा था लेकिन स्टिचिंग समझ नहीं आई मुझे इसकी। इनकी बाकी ड्रेसेस भी बहुत अच्छे थे जो प्रेट में थे, लेकिन इनके ऊपर प्राइसेस मेंशन नहीं थी। प्राइसेस मेंशन होती तो मैं ज़रूर बता देती। और अब मैं एक एक ड्रेस की प्राइस पूछ तो नहीं सकती थी, लेकिन इनके पास प्रिंट में काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे सेमी फॉर्मल में। फिर बारी आई बोनांजा सतरंगी की। और सबसे पहले इनकी नेल पेंट्स बहुत अच्छी हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने मुझे मना कर दिया था कि आप वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है। पता नहीं भाई क्यों अलाउड नहीं है। इंटरनेट पे वेबसाइट पे सब कुछ पड़ा है लेकिन आप इनके स्टोर में जाके वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके थोड़ी बहुत वीडियो बना ही ली थी। इनके प्रिंट में कोई ख़ास इतने अच्छे डिज़ाइंस मुझे नहीं लगे। नॉर्मल डिज़ाइंस थे, कुछ थोड़े बहुत ही बेहतर थे। ये वाला डिज़ाइन अच्छा था लेकिन बहुत मिनिमल था, ईद पे पहनने के लिए नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए अच्छा ड्रेस था। और ये ड्रेसेस थे इनके सेल पे जो कि थे खदर और बाकी सारे गर्म फैब्रिक्स, जिनको मैंने बस हाथ ही लगाया और मैंने कहा भाई नहीं, बहुत गर्मी है। पता नहीं सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है या सबके साथ होता है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ईद की शॉपिंग करना बहुत मुश्किल काम है। इतनी वैरायटी होती है, कुछ समझ नहीं आता क्या लें क्या नहीं लें। ये शूज़ जो हैं वो हैं एंडियोर के शूज़ और अच्छे थे, लेकिन मैंने आज तक इस तरह की हील नहीं ली, पता नहीं क्यों, इवन दो आई लव हील्स। ये वाला शूज़ मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको पहना, ट्राई किया, बट मैं हील ले नहीं सकती बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाइट बहुत अच्छी है पहले से ही। हील पहन के मैं और ज़्यादा लंबी हो जाती हूँ, इसलिए इसको हमने वैसे ही वापस रख दिया। कुछ सॉफ्टीज़ थी लेकिन बहुत वियर्ड सी लगी मुझे। उसके बाद मैंने ये वाला शूज़ ट्राई किया, लेकिन मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। पहना हुआ इतना अच्छा नहीं था लग रहा। और फिर आता है ये आर्टिकल जिसको मैं 2-3 साल से देख रही हूँ। लाइक हर साल ये आर्टिकल पड़ा हुआ होता है, ये ब्लैक एंड पिंक वाला। लाइक पता नहीं क्या, मेरे ख्याल ये सेल ही नहीं होता। मैं जब भी जाती हूँ एंडियोर पे मुझे ये आर्टिकल ज़रूर ही पड़ा हुआ मिलता है। जब मैं एंटर हुई आइडियाज़ में तो सबसे पहली नज़र मेरी इन क्यूट से परफ्यूम्स पे पड़ी। इनका रिव्यू मैं अभी दूंगी, पहले देख लेते हैं ड्रेसेस इनके पास। सबसे पहले जब मैंने देखे तो इतनी छोटी छोटी शर्ट्स, मैंने कहा भाई ये क्या है। तो फिर मैं आगे गई और अगली वाली रॉ में सही वाले ड्रेसेस थे। बस काफ़ी हद तक अच्छी वैरायटी थी ड्रेसेस में, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे, नॉर्मल थे और अच्छे थे ड्रेसेस। ये वाला जो ड्रेस है ना अभी सेम वैसी नीचे से इसकी स्टिचिंग हुई है जैसे मैंने पहले आपको वो दिखाया था ना टिश्यू वाला।
ये ड्रेस मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सेमी फॉर्मल ईद पे पहनने के लिए बेस्ट ड्रेस था ये, और इसकी प्राइस थी 15,000 समथिंग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, मुझे याद नहीं है। रात को गई थी शॉपिंग करने, वॉइस ओवर सुबह बैठ के कर रही हूँ कि बस अनस्टिच्ड में भी इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस पड़े हुए थे, लाइक बहुत अच्छे ड्रेसेस थे। और कुछ इनके ड्रेसेस थे जो कि 50% सेल पे थे 23 मार्च की पाकिस्तान डे सेल पे। लेकिन इनके जो सेल वाले ड्रेसेस थे वो कोई इतने ख़ास अच्छे नहीं लगे। जो पहले मैंने आपको ड्रेसेस दिखाए हैं वो बहुत प्यारे ड्रेसेस थे। और अगर आप सोच रहे हैं कि इन परफ्यूम्स में से कोई एक बाय करना, तो अगर आपको स्वीट फ्रेगरेंसेस पसंद है तो दिस इज़ फॉर यू। बिल्कुल स्वीट है, कैंडी लाइक फ्रेगरेंस। और जो सेकंड फ्रेगरेंस है ना इनकी, ये भी बहुत अच्छी है। थोड़ी सी फ्लोरल है लेकिन स्वीट है, लाइट सी है, बहुत अच्छी। ये दोनों फ्रेगरेंसेस बहुत अच्छी थी। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से कोई एक बाय कर सकते हैं। बाकी इट्स ऑल अप टू यू, हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, चॉइस होती है। बस कुछ और ड्रेसेस भी थे, ये कुछ 4,000, 5,000, 7,000 इस तरह। ये यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए सही है, बट ईद के लिए आई डोंट थिंक सो। थोड़ा सा फॉर्मल होना चाहिए ईद पे, सेमी फॉर्मल टाइप। और फिर आई मेरी फेवरेट जगह जहाँ से मुझे चीज़ें लेनी थी, सईद गनी। मतलब फेवरेट इस तरह क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेके इनको रिव्यू करना था, तो काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें थी और इनके पास हर एक चीज़ अवेलेबल थी। मैंने कुछ 3 से 4 चीज़ें यहाँ से बाय की थी। चीज़ें तो मैंने ले ली हैं, लेकिन मैं अपनी शॉपिंग हॉल वाली वीडियो में दिखाऊंगी और मैं इन सब चीज़ों के सेपरेटली रिव्यू भी कर दूंगी अपने चैनल पे, सो डोंट वरी। मैं मोस्टली कैंडीज़ लेती हूँ, लेकिन मैंने इस दफ़ा ये कैंडीज़ नहीं ली, पता नहीं क्यों। अच्छा वैसे ना मेरी चीज़ें लेने और ना लेने का कोई रीज़न नहीं होता, यही होता है पता नहीं क्यों नहीं लिया। खैर इतना ज़्यादा फिरने के बाद हमने खाना शाना खाया और थोड़ी सी एनर्जी वापस आने के बाद हम दोबारा घूमने फिरने चले गए और फिर हम पहुँचे जुनैद जमशेद पे, क्योंकि मुझे आप लोगों को देने हैं आइडियाज़ ईद शॉपिंग के लिए। तो ये वाला ड्रेस मेरी मम्मा को बहुत अच्छा लगा था, ये काफ़ी अच्छा ड्रेस भी था। आई डोंट नो कि इसकी प्राइस क्या है। उसके बाद मुझे ये ड्रेस पसंद आया और ये भी बहुत प्यारा ड्रेस था। ये दोनों ड्रेसेस 15,000 के अंदर अंदर थे। बाकी इनके अनस्टिच ड्रेसेस भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस थे, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे थे। बाकी इनका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा था। अगेन एक्सपेंसिव थे थोड़े से, बट इट्स ओके। और मुझे इनके ट्राई करने थे 2 परफ्यूम्स और मैंने ट्राई किया इनका 502 और जानान, और दोनों ही बहुत अच्छे थे। मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर बाय करूँ। ये जो 3 ड्रेसेस मैं आपको अब दिखाने लगी हूँ, जो कि 15-15 हज़ार की ड्रेसेस हैं तीनों, ये थे बोनांजा पे। वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे वो, बट मैंने स्टिल बना ही ली किसी ना किसी तरह थोड़ी बहुत। ये सारी शॉपिंग करने के बाद मुझे जाना था वसीम बदामी बाय हिमानी के स्टोर पे, बिकॉज़ मुझे वहाँ से भी कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि मैंने आप लोगों के लिए रिव्यू करनी है। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड स्टोर था, मतलब बहुत अच्छा, और उनका स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव था। आई लाइक्ड इट। मैंने उनके मिनी परफ्यूम्स भी टेस्ट किए थे जो कि बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थे। अब यहाँ से भी मैंने चीज़ें ले ली हैं, लेकिन मैं अपने शॉपिंग हॉल वाली वीडियो में दिखाऊंगी। उसके बाद मैं रिवाज की कुछ चीज़ें लेनी थी, वो भी ली हैं, बट इन्होंने वहाँ पे भी मुझे वीडियो नहीं बनाने दी, तो मैं कैप्चर नहीं कर सकी। आई एम सॉरी। So that's it for today's video. I hope you guys enjoyed the video. Please give a big thumbs up. Don't forget to subscribe my channel and like and share.